नष्ट मोह स्मृति लब्धा। क्या कोई ये वर्ड को एक्सप्लेन कर पाएगा? भावना बहन, लीना बहन। भावना बहन को बहुत अच्छे से मालूम है। दीदी, जब हम किसी भी तरह की अटैचमेंट में नहीं है, आसक्ति में नहीं है, दूसरे शब्दों में फल की कामना नहीं है, जैसे डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, तो वो नष्टो मोह माना आई हैव टू डू माई बेस्ट। ऐसे नहीं कि मैं भूल जाऊंगी कि मुझे क्या करना है, चलो जी मेरा किसी से लेना देना नहीं है, मुझे किसी के साथ वो नहीं है, कनेक्शन नहीं है, कांटेक्ट नहीं रखना है, जिस तरह से कई भी के सोल्स ने ज्ञान को उस तरह से लिया भी है। तो कनेक्शन रखते हुए, बिकॉज वी आर हेयर, वी आर मेंट टू बी टुगेदर। जैसे वो बर्ड्स हैं, तोते हैं, तो तोते एक साथ चलते हैं, कबूतर एक साथ, तो इसी तरह से वी आर मेंट टू बी टुगेदर। तो लेकिन सब कुछ करते हुए हमें ये स्मृति कि मैं रचता हूँ, मैं बाबा के साथ कंबाइन होकर अपनी खुशी के लिए जो भी खुद करूंगी वो मेरी प्राप्ति है, और वो प्राप्ति में भी मेरी कोई आसक्ति नहीं है, उससे भी मेरा मोह, उसमें भी मोह नहीं है। और इस तरह से सारी की सारी नॉलेज मिलकर हमें यही बता रही है कि ये ड्रामा है, ये खेल है, ये चल रहा है, कर्मों का हिसाब किताब है, जो कुछ भी है उसके अकॉर्डिंग जो चीज होनी है, तो उसमें हाय हाय वाय वाय कुछ नहीं, क्वेश्चंस नहीं, हाँ, अपने आप को कम समझना नहीं, वो आत्मविश्वास की कमी नहीं। तो अपने बलबूते पे, बाबा के बलबूते पे मैं जो कुछ भी करती हूँ, उस स्मृति से जो कुछ भी करती हूँ, तो कहीं पर भी मेरी रग अटकी हुई नहीं है, और मैं नष्टो मोह स्मृति लगता हूँ। जी दीदी। वेरी नाइस, बहुत अच्छे से बताया भावना बहन ने। आप लोगों को सभी को उसका आंसर मिला होगा हो। नष्ट मोह स्मृति लब्धा का मतलब है जिस वक्त तुम हर मोह से नष्ट हो जाते हो ना, मतलब मोह से निकल जाते हो, मोह को ही नष्ट कर देते हो। हाँ, अपने बच्चों के मोह से कोई भी चीज की आसक्ति नहीं है, तब तुम स्मृति लब्धा मतलब तुम अपने ओरिजिनल स्वरूप को याद रख पाते हो, उस स्मृति में रहते हो अपने ओरिजिनल स्वरूप के। और ओरिजिनल स्वरूप क्या है? पवित्र आत्मा, सत्वगुणी, 16 कला संपूर्ण, शक्तिशाली, वो स्मृति में आप रहते हो। कभी भी उसमें स्थिरता आती है, ऊपर नीचे नहीं होता ग्राफ। तभी वो होता है जब तुम सारे मोह से उस मोह को नष्ट कर देते हो। क्लियर शशिकला है? हाँ दीदी, वो ये दीदियाँ बोलती है ना सेंटर में कि लास्ट मिनट जब बहुत बड़ा पेपर आएगा, बाबा बहुत बड़ा आएगा, तब हमारे ही मीन्स अवर ओन रिलेटिव्स विल बी स्टक इन द earthquake or something. Then we have to get up and move. We have to leave them and go, something like this. वो नहीं है मीनिंग, जैसे भावना बहन ने अभी कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया उसका मीनिंग है कि अगर हम मोह से नष्ट होते हैं, मोह को नष्ट करते हैं, मोह से नष्ट नहीं होना है हमको, मोह को नष्ट करना है। जैसे आपने एग्जांपल दिया, अर्थक्वेक आया, ठीक है, अर्थक्वेक आया तो क्या होता है? सब कुछ तहस तहस कर देता है, हमारे जीवन भर की कमाई सब कुछ जमीन में दफन हो जाती है, ये हो जाता है, सब खत्म हो जाता है, घर नहीं रहता हमारे पास, हमारे जीवन भर की कमाई जीवन इसमें खत्म हो जाती है। हो सकता है हमारा परिवार भी हमसे बिछड़ जाता है, और फिर देखते जो बच जाते हैं वो विलाप करने लग जाते हैं, रोने बैठ जाते हैं, है ना? क्यों रोते हैं? रोने का मतलब क्या है? बाबा बोलते हैं ना, रोना रोना नहीं करना। रोना कब आता है हमें? जब हमसे कोई चीज छीनी जाती है। छीनी जाना मतलब तुम मोह में हो ना, तुमसे तभी छीना जाता है जब तुम उसको मोह से पकड़ के रखते हो। ठीक है, अभी जैसे कौन सा मोह है कि तुमने जीवन भर की कमाई को पकड़ के रखा था कि ये मेरी है, मैंने कमाया।
मैंने इतने सपनों से अपने घर बनाया था, मैंने इतना ये चीजें लेकर आई थी, तो वो मोह था उसका। एंड एक पल नहीं लगा कुदरत को, अर्थक्वेक से उसको जमीन में दफना दिया। खत्म हो गया तुम्हारा जीवन भर का कमाई। तो वो रोना तुम्हें आ रहा है कि मेरा इतना मैंने मेहनत से किया हुआ खत्म हो गया। उसी जगह पर कभी तुमने देखा एनिमल्स और बर्ड्स को, उनके पेड़ पे घर बनाते हैं, जिस घर पे वो रह रहे हैं, बच्चे को अंडे भी दिए हुए हैं, एंड बाहर आती है, अर्थक्वेक आता है, वो पेड़ गिर जाता है। पंछी थोड़ी देर के लिए काव काव करता है, चींची करती है, वो देखती है, ट्राई करती है कि अपने अंडे बच्चे हैं या नहीं, घर बच्चा है या नहीं। जिस वक्त उसको ऐसा लगता है कि नहीं है, अंडे भी फूट गए हैं, घर भी गिर गया है, वो इधर उधर ढूंढती है, नहीं मिला, बस वहीं पे वो उसका बच्चा वहीं पे छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। बट दीदी रोते मंकी ऐसा नहीं नहीं है। करता। हाँ, वो नहीं उसको ये कर पाते हैं, छोड़ देते हैं, उस मुंह में नहीं आते, जिस वजह से वो रोते नहीं है। फिर दूसरा, हिम्मत नहीं छूटती। देखो मेन क्या है, उनकी हिम्मत नहीं टूटती। फिर वो बरसात या बाहर चली गई या अर्थक्वेक ये बस थम गया, फिर लग जाते वो अपना नया घर बनाने में, नए पेड़ के ऊपर नया घर बना रहे हैं। जानवर भी है तो शिफ्ट हो जाते हैं दूसरी जगह पे, जहाँ पे उनको उनका खाना पीना मिल जाएगा, मगर नया जीवन स्टार्ट कर देते हैं। इंसान को देखोगे तो जीवन भर रोते ही रहता है, उसमें हिम्मत नहीं होती वापस से अपना जीवन स्टार्ट करने की। हाँ, फिर से खड़े हो जाए, फिर से नया निर्माण करे, हाँ, उसमें वो हिम्मत नहीं होती है। कितने ही महीनों रोने ही बैठ जाता है कि मेरा सब बह गया, मेरा सब बह गया, और फिर दया की भीख मांगता है, वो दूसरों से मदद मांगता है कि आके मुझे मदद करो मेरा घर बनाने में, दान की भीख मांगता है। क्यों भीख लेता है, क्यों दान लेता है वो? क्योंकि उसको अभी कम समय में वापस से वो उतना चीज बनाना है जितना उसे खो दिया है। समझ में आया? दान इंसान तब लेता है कि उसको शॉर्टकट मेथड है, वो थोड़े समय में, कम समय में वो वापस से वही चीज या उसके इसमें वो वापस से खड़ा कर सके। उसके खुद में हिम्मत नहीं है, राइट फ्रॉम स्क्रैच मेहनत करके खड़ा करता है। इसके लिए वो रोता है, और यही वो मोह है। अब दान भी करे उसका भी मोह है, कहीं ना कहीं वो लगाव है, मोह है, इसके लिए वो अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ ही नहीं पाता। ओरिजिनल स्वरूप में आएगा तो उसकी आशा ही नहीं होगी कि कोई आके मुझे दान करे या क्या करे। वो फिर से अपने जीवन को स्टार्ट करे, स्टार्ट से, एंड सिर्फ अपना ही नहीं करेगा, वो दूसरों को भी हेल्प करेगा, खुद खड़ा होने में खुद भी होगा एंड दूसरों को भी हेल्प करेगा। ठीक है, क्लियर है ठीक शशिकला है मैम? दीदी, ठीक है ठीक है दीदी। और दूसरा या मोनी बहन? जी दीदी, पहले तो शशिकला बहन ने जो कहा उसमें थोड़ा एड ऑन करना चाहूंगी। जैसे उन्होंने कहा कि लास्ट में वो पेपर आएगा, लास्ट में वहाँ पे स्मृति स्वरूप नष्टो महा स्मृति लब्धा बनने का पेपर आएगा। लेकिन यहाँ जो बाबा ने अंडरस्टैंडिंग दी है कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, और हर पल में लाइव मोमेंट में मैं क्या कर रही हूँ, कितनी स्मृति स्वरूप हूँ, कहाँ मैं मतलब इस पद में मेरी सोच क्या है। सपोज मेरे सामने कोई सिचुएशन है तो वहाँ मैं नष्टो मोहा हूँ, बिना फल की कामना किए, क्या इस लाइव मोमेंट में मैं स्मृति स्वरूप में आत्मा के भान में अपने नेचुरल गुण और शक्तियों को यूज कर रही हूँ। तो ये पेपर तो हर घड़ी का है, ये कोई आने वाला पल नहीं है, ये अभी और इस मोमेंट में है, लाइव में है। ये बाबा ने कुछ दिन पहले ही समझाया था, और बहुत अच्छे से वो क्लियरली समझ में आया कि ऐसा कोई लास्ट में पेपर मेरा आने वाला नहीं है। मुझे हर घड़ी का ख्याल रखना है, इस लाइव मोमेंट का ख्याल रखना है। यहाँ अगर मैं कुछ नहीं भी सिचुएशन है, लेकिन मेरी सोच क्या चल रही है, उस समय मेरे थॉट्स क्या चल रहे हैं, यहाँ अटेंशन, यहाँ फोकस, वहाँ मैं नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हूँ। ये प्रैक्टिस हर घड़ी की है, ये कोई लास्ट मोमेंट के लिए नहीं है। तो ये एड ऑन करना था। वेरी नाइस, थैंक यू मोनी बहन फॉर एडिंग दिस। बहुत अच्छा पॉइंट रखा आपने
कि अंतिम घड़ी मतलब क्या, कौन तय करेगा कि कौन सी घड़ी हमारी अंतिम घड़ी है? कैसे पता चलेगा ये घड़ी हमारी अंतिम घड़ी है? और यही क्वेश्चन का आंसर बाबा ने दिया है कि हर वक्त, हर समय को, हर सेकंड को अंतिम समय ही समझो। इंतजार मत करो कि अंतिम समय आएगा, क्योंकि जब समय अंतिम वाला आएगा तो तुम्हें बोलकर नहीं आएगा, बताकर नहीं आएगा, और उस वक्त तुम प्रैक्टिस करोगे उस चीज की। जब समय आ जाएगा या रोते बैठ जाओगे, क्या होगी तुम्हारी स्थिति, वो चेक करना है। और यही है, और ये कैसे करोगे? ड्रिल के माध्यम से। जैसे बाबा हमें इसी के लिए हमारे से ड्रिल करवाता है। वो कितने ही टाइप के ड्रिल्स हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। सबसे बड़ा ड्रिल जो बाबा ने मेरे से करवाया है इसके लिए, नष्ट मोह के लिए, वो है कि मैं अब भी तुझे लेने आया हूँ, तेरे को चलना है मेरे साथ। हर पल, एवरीडे मॉर्निंग में मेरे को वो यही बोलता था, और मुझे लगता था कि वाकई में मेरा भी, क्योंकि वो मेरा वैसा, वो पीरियड ही हेल्थ का वैसे चल रहा था, मुझे लगता था मेरा आज शरीर छूट जाएगा। और मैं बोलती थी यस बाबा मैं तैयार हूँ। और फिर बोलता था ऐसे चलेगी, इतने सारे कर्जे लेकर मैं तुझे इतना बोझा कैसे तेरा लेकर चलूंगा? ये पहले कर्जे खत्म कर। तो एक एक करके कर्जे मुझसे गिनवाता था। उस मोह से निकलना है। फिर एक एक चीजों से मेरे को फारिग करवाया बाबा ने, मुझे मुक्त करवाया, और तब जाके नष्ट मोहा बनी है। और अब उस स्मृति में हूँ कि ये मेरा अंतिम समय है। ठीक है या दीदी मोनी बहन? हाँ जी सचिन भाई। पहले मोनी बहन को सुनो। नहीं भाई जी, इससे रिलेटेड अगर आपका है तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि मेरा फिर क्वेश्चन दूसरा है। दीदी वो बाबा कहता है ना कि सर्व संबंध मुझसे जोड़ो, ताकि सर्व संबंधों की वैल्यू समझा के रखें। तो ऐसे ही नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, जो धन का और संबंध का मतलब जो है वो बाबा वहाँ ब्रेक करना चाहता है वहां पे, मतलब जो बंधन है। तो वो इसलिए बाबा बोलता है नष्टो मोहा, मतलब ओवर इमोशंस को यहाँ पे फुल स्टॉप लगाने को, ताकि स्मृति रहे कि मैं कौन हूँ। ऐसे मैं समझी नहीं सचिन भाई। क्रोध और मोह दो इमोशंस हैं जो ओवर इमोशंस में जो हम ह्यूमन बीइंग हैं वो फंसे रहते हैं। तो हम ये स्मृति में ही नहीं रह पाते कि मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है। तो जैसे ही ये ब्रेक होंगे, ये बंधन टूटेगा संबंध का और धन का, तो हम अपनी स्मृति में रह पाएंगे। ऐसे मतलब बाबा ये स्मृति दिलाना चाहता है। फिर वो एक ही, ये क्रोध एंड मोह ही है? नहीं, ये तो मीनिंग है, मतलब कि ऐसे नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मतलब ये जब हम बंधनों से छूटेंगे तो हम अपनी स्मृति में रह पाएंगे। ऐसे ऐसे बंधन तो बहुत है ना। एक्चुअली नष्ट मोह मतलब हर मोह से छूट जाना है ना। तो वो तो विकारों का भी तो मोह ही हुआ ना, क्रोध हाँ का हाँ मोह ही है ना, जी अहंकार का मोह ही है ना। जी तो वो जी सब विकारों से ही मोह निकलना है। इसके लिए नष्ट मोह बाबा ने वो एक वर्ड में ही वो सब बता दिया। ठीक है या मोनी बहन? जी दीदी, यहाँ मुझे अधर कुमारी का मीनिंग समझना है दीदी, क्योंकि बाबा ने अभी 2-3 दिन पहले मुरलियों में कहा था, वही के अंदर ही होगी कि अधर कुमारी वो है जो गृहस्थी है, और कुमारी पवित्र होती है। अधर कुमारी पहले पवित्र होती है, फिर अपवित्र होती है। तो मुझे इसका मीनिंग दीदी, एक्चुअल मीनिंग अधर कुमारी का आपको बाबा ने कैसे समझाया है वो मुझे जानना है। वेरी नाइस। ये मैंने पहले वाली क्लास में लिया है जहाँ भावना बिना वो सब थे। बहुत पुराने बच्चे हैं, उनको अगर याद हो, कोई शेयर करना चाहेगा कि किस तरह बाबा ने उसको डिफ्रेंशिएट किया है। कन्या को पवित्र क्यों बोलता है, और फिर उनको शादी के लिए बोलते, शादी के बाद में वो पवित्र क्यों बन जाती है। फिर उसको अधर कुमारी का नाम दिया जाता है। अधर कुमारी कब बाबा बोलता है? हाँ जी, आपने बताया था कि शादी हो जाने के बाद फिर वो ससुराल को भी देखना, मायके को भी देखना, इसके वो निकालना कि यहाँ ये कमी है, वहाँ ये कमी है। इस तरह से हम विकारों में फंस जाते हैं। तो वो जो विकार हैं, जब हम उन पर जीत पा लेते हैं, हमारे लिए
मायका ससुराल ये वो डिफरेंशिएशन नहीं रहती है, तो तब हम उसको अधर कुमारी कहते हैं। यस, वेरी नाइस। समझा मोनी बहन? हाँ जी दीदी। कि जैसे आपने कन्या जो है, अभी हाँ, जैसे क्वेश्चन पूछा ना कि आंसर क्या हो सकता है कि कुमारी हाँ, क्या और ये, तो फिर वहाँ पे एकदम क्लिक हो गया कि हाँ उसके बाद तो हम ज्यादा बंधन में फंसते हैं, ज्यादा हमें जेलसी या थोड़ा ज्यादा रिश्ते जितने बढ़ते हैं उतनी ज्यादा हम संबंधों के बंधन में बनते हैं और उसके बाद विकारों के भी बंधन में बनते हैं, और वहाँ जब लाइट आती है तो फिर हम पवित्र हो जाते हैं। यस। ठीक है दीदी, थैंक यू भावना दीदी। जैसे कन्या जो होती है, अभी तो कन्या के लिए एक ही परिवार है, तो वो बहुत निस्वार्थ भाव से उस परिवार को अपना मानती है। मगर जैसे ही कन्या की शादी हो जाती है तो उसके लिए उसका एक और परिवार से नाता जुड़ जाता है, मगर अपने पुराने परिवार से वो नाता तोड़ नहीं पाती है, और फिर नए परिवार में जाकर वो तेरा और मेरा है इस तरह के संबंध जोड़ जाते हैं। ये तेरा पिता है, ये मेरी माँ, ये मेरा पिता है, ये तेरा भाई है, ये मेरा भाई है। इस तरह से तू में शुरू हो जाती है। और अधर कुमारी तब वो बनती है जब उसको उसका हाथ बाबा पकड़ लेता है, उसको उसकी गलतियों का एहसास दिलाता है, और उसको फिर से पवित्रता का रास्ता बताता है। और पवित्रता का रास्ता मतलब क्या? कि तेरा मेरा करने से बाहर निकालना। तेरा और मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ, सब संसार हमारा है। इस तरह से उसको अधर कुमारी का नाम दिया गया है। ठीक है जी दीदी, थैंक यू बाबा। हाँ जी। और विक्रांत भाई, शायद आपने भी फॉलो फादर में कुछ पूछा था, अगर आप ज्वाइन हुए हो। अरे वक्त भी हो गया है आज, सॉरी। हम मंडे को ले अभी मुरली के पॉइंट, विक्रांत भाई का भी मुरली में डाला है उधर। फॉलो फादर में तो मैंने कहा था यही पे आंसर कर देंगे। ठीक है दीदी, मंडे को वो बात करते हैं। हाँ, चलेगा। ठीक है, फिर हम सब मंडे को मिलते हैं। हाँ, मंडे से रेगुलर रहेगा, बीच में एक दशहरे की छुट्टी आएगी, फिर रेगुलर क्लास रहेंगे हमारे दिवाली के पहले पहले तक। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू ऑल। ओम शांति दीदी, थैंक यू। ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति दीदी, थैंक यू। ओम शांति दीदी जी, शुक्रिया, लव यू।